इस वक्त जी मीडिया की टीम इनर अखाड़ा बाजार में मौजूद है और ये वही स्पॉट है जहां 6 महीने पहले भारी बारिशों से 10 लोगों की दबने से मौत हो गई थी। और बात अगर की जाए तो यहाँ के लिए 8.35 करोड़ रुपए की राशि जो है वो सैंक्शन करने की बात लगातार लोगों के माध्यम से सामने आ रही थी, लेकिन वो राशि सैंक्शन हुई है या नहीं हुई है। अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ कुल्लू जिला के वरिष्ठ पत्रकार और यहाँ के स्थानीय निवासी भी मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि लगातार ये भी इस पूरे मुद्दे को उठा रहे थे। अभिनव जी, 8.35 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति की बात की जा रही है, क्या ये पूरा मामला है? क्या है वो राशि आ रही है या सिर्फ कागजों की बात है? अभी यहाँ पर अखाड़ा बाजार के निवासी जो हैं वो काफ़ी बार यहाँ के विधायक महोदय और डीसी महोदया और अन्य अधिकारियों से मिले और 6 महीने के बाद ये ज्ञात हुआ कि ये प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है वो जल शक्ति विभाग ने यहाँ पर इसके रेस्टोरेशन और बचाव कार्य के लिए बनाई है और मठ की ड्रेनेज के लिए भी जो 7 करोड़ 25 लाख की एक रिपोर्ट है वो स्टेट डिपार्टमेंट में भेजी गई है। और 8 करोड़ 35 लाख का जो ये प्रोटेक्शन वॉल का काम है ये टेक्निकल असेसमेंट कमेटी जो है अब उसमें पेंडिंग है। जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट कमेटी है उसने उसे पास कर दिया है एक काम को, और टेक्निकल असेसमेंट कमेटी में अब जब ये एसडीएम में बैठक बुलाएगी तो ये उम्मीद है कि टेक्निकल असेसमेंट कमेटी जो है ये इसको पारित करेगी और उसके बाद जो है इसमें आगे की कार्रवाई होगी जो कि ये सेंटर से भी अप्रूव होगा और उसके बाद जो है टेंडर होने के पश्चात जो है वो कार्य शुरू होने की उम्मीद है। और हमारी यही उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द यदि हो पाए, क्योंकि यहाँ पर खतरा बना हुआ है। अभी भी हाल ही में बिल्कुल हल्की बारिशों से ही फिर से 2-3 जगह पर मलबा आया और यहाँ पर घरों के पीछे जो है कई जगह मलबा अभी तक भी सितंबर महीने का बड़ी ख़तरनाक तरीके से लटका हुआ है। तो हमारा तो यही प्रशासन से और सरकार से दरख्वास्त है कि यदि उस मलबे को इमीडिएटली हटाया जाए और मठ में जो है वो ड्रेनेज के जो प्रोजेक्ट है उसको भी गति दी जाए। मतलब अगर मोटा मोटा आंकड़ा अगर बात की जाए तो ये जो अभी पूरे 8 करोड़ 35 लाख की बात की जा रही है सिर्फ हवा हवाई है, क्योंकि अभी तक ये केंद्र के पास जाना है, उसके बाद वहाँ एक्सेप्ट होगा, उसके बाद पैसा यहाँ आएगा और उसका काम शुरू होगा। तो इस प्रोसेस में कहीं ना काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। तो क्या लगता है आने वाली बरसात से पहले ये काम शुरू नहीं हो पाएगा? अगर लोगों में जो डर का माहौल है वो वैसे का वैसे ही है। बिल्कुल, लोगों में बहुत ज़्यादा दहशत और डर का माहौल है और अभी भी पिछले कल जो है यहाँ पर प्रशासन ने अनाउंसमेंट की गाड़ी के द्वारा कि यहाँ पर ठहरना जो है वो सुरक्षित नहीं है। तो अभी जो ये एक उम्मीद बनी हुई है, क्योंकि घोषणा तो हुई है कि 8 करोड़ 35 लाख का जो है वो प्रोजेक्ट अंडरवे है, तो इसी उम्मीद से कि ये कार्य जो है वो जल्दी शुरू हो और जल्दी संपन्न हो ताकि यहाँ पर रहने वाले 200 परिवारों के 1000 लोग जो हैं, लगभग 1000 लोग, वो सुरक्षित चैन की नींद सो सकें। एरिया की अगर बात करें तो कितना बड़ा एरिया ये है, कितने लोग यहाँ पर रहते हैं और अगर ये सभी विस्थापित होंगे तो आने वाले समय के लिए जो पूरा बाजार है जो हंसता खेलता होता था, लोग यहाँ पे चलते थे, वो बिल्कुल सुनसान नजर आ रहा है। देखिए, ये काफ़ी लंबा और पुराना बाजार है। ये बाजार जो है पीपल मंदिर से लेके तो जराई तक है, जिसका एरिया तकरीबन 250 से 300 मीटर है और यहाँ पर कम से कम 250 घर बने हुए हैं, अधिक भी हो सकते हैं, वो भी केवल खनेड़ की साइड को। और जो सड़क के दूसरी तरफ है वो भी इधर अखाड़ा बाजार ही गिना जाता है, तो लगभग वहाँ पर भी 200-250 घर जो हैं वो मौजूद हैं और ये सारे घर जो हैं वो खतरे की जद में हैं। और जो खनेड़ की हालात है और जो आगे आने वाली स्थिति है, यदि यहाँ पर कभी बड़ा लैंडस्लाइड हुआ तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल, अखाड़ा बाजार जो है खतरे की जद में रह रहा है। एक तरफ पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं, दूसरी तरफ जो ब्यास नदी है वहां से भी लगातार जो पानी है वो इधर को बहता है। उस तरफ भी जो हमने देखा था कि वहां पर भी जो जमीन खिसक रही है, अगर वहां से और यहाँ से नुकसान हो तो कहीं ना कहीं जो एक प्राचीन बाजार है अखाड़ा बाजार वो उसका जो है वो अस्तित्व खत्म हो सकता है। तो इसको लेकर क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था पहले ही करनी चाहिए ताकि आने वाले समय में किस तरह का बड़ा खतरा यहाँ पर देखने को ना मिले? बिल्कुल, ये मुद्दा जो है यहाँ पर पहले जिस स्थान पर हम खड़े हैं 2014 में भी यहाँ पर भूस्खलन से काफ़ी नुकसान हुआ था और उस समय से ही अखाड़ा बाजार के जो निवासी हैं उन्होंने ये मांग उठाई थी कि जो मठ क्षेत्र है उसमें जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको नियंत्रित किया जाए और वहाँ पर उचित सीवरेज और ड्रेनेज की व्यवस्था की जाए। तो ये मांग आप देखें तकरीबन 10-12 साल से जो है अखाड़ा बाजार के निवासी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं और इसमें कुछ कार्य भी हुए हैं। आईपीएच विभाग ने 2018 में सीवरेज के जो चैम्बर्स हैं उनको रिपेयर किया है और बाकी भी प्रोटेक्शन वॉल जो हैं, एक बार पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य जी यहाँ पर भूस्खलन के बाद आए थे
और यहाँ पर नाग जी हैं, उनके घर के पीछे जो है काफ़ी बड़ी रिटेनिंग वॉल लगाई गई। तो कार्य भी हो रहे हैं, लेकिन अभी जो यही है कि इतने पुराने बाज़ार को अस्तित्व को खतरा पड़ गया है, तो जो मठ क्षेत्र में ड्रेनेज है उसकी जो व्यवस्था है वो उचित करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल देखिए, क्योंकि लगातार मठ क्षेत्र की अगर बात की जाए तो वहाँ से जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी जो लगातार ठीक करने की मांग उठाई जा रही है। वहीं अगर बात किया तो लगातार भूस्खलन हो रहा है। बीते 2 दिन में जो बारिशें यहाँ पर हुई थी उससे भी काफ़ी अधिक मात्रा में भूस्खलन हुआ था और नुकसान के मामले सामने आए थे। 5 घरों को एहतियात के तौर पर खाली करवाने की बात जिला प्रशासन ने की थी, लेकिन अब मौसम एक बार फिर साफ हो गया और लोग अपने घरों में वापस आ चुके हैं। लेकिन आने वाले समय के लिए फिर से मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं आने वाली बरसात से पहले जो बीती बरसात था उसके जख्म जो अभी भी हरे होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो स्थानीय लोगों की यही मांग है कि इस तमाम इलाके को एक बार फिर से ठीक किया जाए ताकि आने वाले समय में यहाँ कोई नुकसान देखने को ना मिले।